Hello everyone, how are you doing? Back to my YouTube channel. I'm Abhinya Menon, your personal stylist, image consultant and a makeup artist. आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है एंड इसके बारे में मैं खूब सारी बातें आपसे कर सकती हूँ. दैट इज टू लुक पॉलिश्ड एज अ होम मेकर, हाउस वाइफ, वर्क फ्रॉम होम mamas or ladies. See, I can connect to it with so much of gravity because I myself, I am a freelancer, so I work from home. I'm a mama, so I know what it means. And I take care of the home as well. I'm a homemaker. So what I feel is, why do we deprive ourselves from not looking nice every day? हम ऐसा occasions क्यों ढूंढते हैं कि हमें अच्छा लगना है? Why can't we make sure that we look amazing every single day? Now I know it's a bit controversial and you will say कि ये मुश्किल है, ऐसा है, वैसा है. But remember, आप इस घर के सबसे important member हो. Even one day, अगर आप घर पे नहीं हो, nothing will work. Like you are the rock of the house. But the problem comes कि हम अब हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं. We prioritize our husbands, we prioritize the kids, prioritize the family, the house. वी नो कि किचन में क्या मिसिंग है, वी नो ग्रोसरी लिस्ट में क्या क्या आना चाहिए, बट वी डोंट नो कि हमारे पर्सनल ग्रोथ में क्या आना चाहिए. वी डोंट नो कि हमें अपने आप को कैसे अच्छा लगना चाहिए. वाई? You tell me in the comment section ki why it generally happens. I still remember who I was in my college days, so free-spirited, padhai and looking after myself and everything. I know it changes after wedding and having children, but I can guarantee you that कि आप वो चीज़ वापस ला सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को completely a different person बनाना होगा just to survive rest of your life. Because आप survival mode में ही तो हो. If you're not loving yourself, if you're not positive about yourself, तो that is the biggest concern actually. वो एक survival mode है. So हम इस वीडियो में all those topics and all those points कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो so that you look graceful and polished being a homemaker. Mostly women tend to forget themselves and it is very evident in our lives. हम कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमें लगता है कि सुबह उठ के जस्ट हमने काम निपटाने हैं, बच्चों का काम, हस्बैंड का काम, एंड द मोमेंट आपका काम निपट जाता है, आपका दिमाग कहाँ जाता है, लंच में क्या करना है, देन डिनर में क्या करना है. सो कॉन्स्टेंटली योर ब्रेन इज वर्किंग, बट देयर हैज टू बी अ फुल स्टॉप. So these are some tips for you girls out there, women, which you can implement and thank yourself. Give that gratitude to yourself that you are doing such an amazing job. Right? Point number 1. Avoid wearing nighty and pajama दिन के समय. नाइटी एंड पजामा आपके स्लीप वेयर में इंक्लूड होता है, तो स्टॉप वेयरिंग इट पूरे टाइम. सुबह उठ के जब आप नहाते हो एंड डू विथ फिनिश विथ योर ऑल द वर्क, वेयर समथिंग ब्यूटिफुल लाइक अ नाइस सलवार कमीज, कुर्ता सेट, कुर्ता स्कर्ट, और यू कैन वेयर अ टॉप पैंट, anything which is in beautiful mull cottons or crisp cotton. अभी गर्मी है तो I know आप बोलोगे कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो गर्मी लगती है. You can make conscious effort in buying very soft fabric, तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी and you will look gracious. और पॉइंट इसमें ऐड होगा कि आप खुले कपड़े डालें, ये नहीं कि बहुत टाइट कपड़े डालो, क्योंकि हमने घर में काम करना रहता है तो मूवमेंट इंपॉर्टेंट होती है. स्टाइल, कंफर्ट एंड मूवमेंट, these 3 things are to be remembered. और ये आप अचीव कर सकते हो if you wear something थोड़ा सा जो ढीला हो, not very tight. तो आई होप आज के बाद आप नॉर्मल घर पे सुबह जब रेडी होंगे तो यू विल वेयर समथिंग नाइस एंड यू कैन चेंज इनटू योर कंफर्टेबल टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स एंड पजामाज और नाइटी जब आपको सोना हो, बी इट आफ्टरनून टाइम्स और बी इट नाइट टाइम. इट्स ओनली व्हेन यू वांट टू स्लीप. पॉइंट नंबर 2, नो फेडेड आउटफिट्स और जिसके धागे निकल गए हैं और जो खराब हो गए हैं. प्लीज लेडीज, डंप इट, डोनेट इट और लेट इट गो, कन्वर्ट इट इनटू अ डस्टिंग क्लोथ. बट घर पे आप वो मत पहनो. आप जितने शाबी कपड़े पहनोगे, इंटरनली योर माइंड एंड बॉडी ऑल्सो रिएक्ट इन दैट वे. अगर आप थोड़े से अच्छे से प्रेजेंटेबल रहते हो तो यू आर मोर प्रोडक्टिव इन योर वर्क.
तो मेक श्योर दैट आप अच्छे सिंप्लीफाइड कपड़े पहनो। ये जो फेड हो गए हैं, हमें लगता है कि जो कपड़े बाहर पहनने लायक नहीं रहे हैं उनको हम घर में पहनते हैं, एक या दो बार ही ठीक है, बट वो कंटिन्यूस यूज के बाद बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फेडेड हो जाते हैं। उसको आप दोबारा दोबारा पहनते हो एंड यू लुक सुपर बैड। आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी ब्यूटी को बहुत ज्यादा पुल डाउन करता है। एंड हैव यू नोटिस्ड, जो हमारे घर में मेड्स काम करने आती है, समटाइम्स दे ऑल्सो लुक बेटर देन द ओनर ऑफ द हाउस, जस्ट बिकॉज यू आर प्रिविलेज्ड, यू हैव रीच्ड अ सर्टेन सेक्शन, आप अपने आप को ध्यान देना पूरी तरह बंद कर देते हो। आई स्टिल रिमेंबर माई लास्ट लोकेशंस मेड, वो अपने बाल प्रॉपर बन बना के आती हैं, शी यूज्ड टू स्मेल सो नाइस, एंड कपड़े भी वो अच्छे पहनती थी। तो यू नो व्हेन शी वर्क्स इन माई हाउस, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि समवन हु इज सो नाइसली, हु इज अवेयर अबाउट हाइजीन, जिनको पता है अच्छा बुरा, वो काम करते हैं। सो व्हाई नॉट यू? इवन अगर आपको पूरा घर संभालना है, जस्ट अवॉइड वेयरिंग दोज शैबी क्लोथ्स। पॉइंट नंबर 3, आयर्न्ड क्लोथ्स। मैंने बहुत बार नोटिस करा है, हम ऐसे ही रिंकल क्लोथ्स पहन के घर में घूमते रहते हैं, सडनली कोई गेस्ट आता है तो वो इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है कि आपने क्या पहना है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पीपल, जब मैं बाहर जाऊंगी तो ही मैं बहुत मजे से तैयार होंगी, बहुत अच्छे से तैयार होंगी, घर में मैं जैसे मर्जी रहूं, बट सडनली अगर आपके घर में कोई आ जाता है तो आपका तो इंप्रेशन वही खत्म हो गया ना। या फिर आज की डेट में आई डोंट थिंक दिस एडवांसमेंट हैज कम कि कोई आपको कॉल करके आता है। बहुत रेयरली होता है कि कोई आपको आने से पहले कॉल कर रहा है एंड देन आपके पास उतना टाइम होता है कि आप तैयार हो जाओ किसी के लिए। तो आजकल चीजें बहुत अब्रप्टली होती हैं, तो मेक श्योर दैट यू लुक प्रेजेंटेबल, यू लुक पॉलिश्ड घर में भी। दैट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इट टू योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयरिंग एप्रन इन किचन। तो अब बहुत लेडीज के मन में ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि यार हमने किचन में बर्तन धोने होते हैं, चॉपिंग, कटिंग, कुकिंग, इतने हल्दी का स्टेन एंड दिस एंड दैट, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डियर लेडीज, आप एप्रन पहने। जब आप एप्रन पहनते तो मोस्ट ऑफ योर आउटफिट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द किचन का काम। सो जब आप एप्रन पहनने का आदत डालोगे तो आपके कपड़े वहीं के वहीं अच्छे रहेंगे एंड यू ऑल्सो will feel amazing while you're doing your work in kitchen. देखो, आपका जो काम है वो आपका घर है, राइट? तो जब कोई इंसान किसी कोऑपरेट में काम करता है, वो सुबह टाइम निकालता है, तैयार होता है, प्रेजेंटेबल दिखता है, क्योंकि यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। जब आपका काम आपका घर है तो आप अपने लिए तैयार होते हो। Why you want an occasion to get ready? आप घर पे भी अच्छे से प्रेजेंटेबल होके रह सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने शैबी देखना है ना। सो जस्ट मेक स्मॉल चेंजेस एंड आई एम टेलिंग यू, आपके मूड में, आपके बिहेवियर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे व्हेन यू एज द लेडी ऑफ द हाउस लुक्स ब्यूटिफुल एंड पॉलिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज डूइंग लिटिल स्लाइट मेकअप एंड लुकिंग प्रिटी एट होम। सो अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप फुल फ्लेज्ड मेकअप करें, फाउंडेशन लगाएं, कंसीलर लगाएं, दिस एंड दैट। आप सुबह मुंह धो के एटलीस्ट सनस्क्रीन और एक लिप टिंट तो लगा ही सकते हो। वेरी बेसिक ग्रूमिंग, ये अगर आप करने लग जाओ ना, मोस्टली द बैटल इज यू कैन जस्ट ग्रूम योर आईब्रोज, थोड़ा अच्छे से आईब्रो बना लिया, सनस्क्रीन लगाया, सनस्क्रीन हैज दैट लिटिल बिट ऑफ शाइनी फिनिश, तो आपका फेस बहुत ग्लोई लगता है। पुट अ नाइस लिपस्टिक और अ लिप बाम, इज ऑलवेज मॉइस्चराइज्ड एंड color and then little bit of rouge around your face, you know, the blush, and आप इतने प्यारे लगोगे ना, even if you are working, even if you are doing anything, you will look amazing. Now the question will be like, इतनी गर्मी है मैम, हम किचन में काम करते हैं, I understand, but still अगर आप थोड़ा सा तैयार होके काम करोगे, even when you come out of the kitchen, you will still look presentable. ऐसा नहीं है। even अभी अगर आप मुझे बोलोगे कि आपको नहीं पता चलता, I also do my utensils, I do cooking, I do chopping, I have to take care of a child. मेरी 4 साल की बेटी है। So ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बातें नहीं समझती। It's a conscious effort जो आप अपने लिए करते हो to make yourself feel amazing, even staying at home. So next important point, nails. मेरे नेल्स मैं हमेशा साफ रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे खाना बनाना होता है बच्चे के लिए, and I have to feed her and all those things. So I generally avoid nail polish.
बट इफ यू आर अ लेडी हु कैन मेक एन एफर्ट टू पुट नेल पॉलिश, आप नेल पॉलिशेस लगाएं तो वो बहुत प्रिटी लगते हैं. गेट इट मंथली मैनिक्योर्ड सो दैट एवरीथिंग लुक्स ग्रूम्ड एंड ब्यूटिफुल. हमेशा मैंने नोटिस करा है कि जब मैं भी खाना पकाती हूँ तो हल्दी के निशान रह जाते हैं. तो नेल्स में अगर आप एक क्लियर नेल पॉलिश लगाओ तो उसके ऊपर से आप हल्दी का दाग आराम से निकाल सकते हो विद एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर एंड दैट लुक्स लवली. सो आपके नेल्स में हमेशा आप ध्यान रखना कि आफ्टर कुकिंग अच्छे से उसको वॉश करें तो कि आपके स्टेन्स ना हो या आपके हाथों से वो स्मेल ना आए, वो लहसुन की स्मेल एंड प्याज की स्मेल. तो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स एंड मॉइस्चराइज योर हैंड्स. Nails and hands, they create a lot of impression. जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे हाथ ऐसे से हिलते हैं, तो people do notice. So make sure आपके nails and skin अच्छे से मॉइस्चराइज हो. जितनी बार आप बर्तन करते हैं, जितनी बार आप हाथों में साबुन लगाते हैं, एक छोटा सा मॉइस्चराइजर का डब्बा आप किचन में ही रख सकते हैं कि तुरंत आपने काम किया और तुरंत आपने लगा लिया. सो इट इज प्रोटेक्टेड. एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके हाथ की स्किन सबसे पहले एजिंग दिखाई देती है. दोनों रिंकल्स एंड ऑल दोज थिंग्स इट हैपेंस बिकॉज बहुत पतली होती है हमारी हाथ की स्किन. तो अगर आप उसको टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज नहीं करोगे, सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, तो सबसे पहला साइन आपके एजिंग का आपके हाथों पे दिखता है. तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर हेयर. अब हम सुबह उठते हैं, अगर हमें बहुत सारा काम करना है तो हम बालों के साथ क्या करें? I will suggest कि प्लीज कीप इट वेरी ग्रूम्ड. आप एक अच्छी सी पोनीटेल बना सकते हो, आप एक अच्छा सा बन बना सकते हो. अभी गर्मी है, एवरीबडी विल शिफ्ट टू बन्स. तो पोनीटेल्स एंड बन्स आर अ ग्रेट ऑप्शन टू लुक प्रेजेंटेबल एट होम. इट लुक्स वेरी पॉलिश्ड, वेरी सोफेस्टिकेटेड. डोंट लीव हेयर अनकोम्ड एंड अनग्रूम्ड. इट definitely brings down the style points for you. So make sure कि आपके बाल अच्छे से हो ताकि आपको कोई देखे तो उनका भी मन बहुत ज्यादा खुश हो जाए. Next point for you ladies would be to include little perfume in your life so that जब भी आप कहीं सुबह सुबह तैयार होते हैं तो पूरे घर में वो महक फैल जाती है and everybody feels so nice. and इसमें ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे दिन घर में काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, किचन में काम करते हैं. so your body tends to take all that aroma from the kitchen, वो कुकिंग वाला, and चलते फिरते you tend to sweat. तो प्लीज मेक श्योर दैट आप एक रोल ऑन यूज करो एंड फॉलोड बाय अ परफ्यूम सो दैट आप बहुत ही अच्छे स्मेल करो. एंड मेक श्योर इट्स योर पर्सनल फेवरेट परफ्यूम, क्योंकि जब हम एक अच्छी स्मेल को इनहेल करते हैं, योर माइंड इज रिफ्रेश्ड एंड यू आर मोर एंड मोर हैप्पी. सो मेक श्योर कि आप परफ्यूम एंड डिओड्रेंट पक्का लगाएं ताकि आप अच्छे स्मेल करो. इवन आपके फैमिली मेंबर्स विल फील रियली नाइस जब आप उनके साइड में आके बैठोगे. आफ्टर ऑल द वर्क यू आर नॉट smelling bad. So smelling bad is a part of bad manners actually. So make sure that you always smell good. And you know, this is something very personal, but I would like to share that जब मेरी बेटी स्कूल से आती है और वो मुझे हग करती है तो वो इतनी खुश होती है, कहती है ममा यू स्मेल सो नाइस एंड यू आर सो रिफ्रेश्ड, यू लुक सो रिफ्रेश्ड. ये सब सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड बच्चों के लिए भी एज अ एग्जाम्पल रखते हैं कि you have to be in a way that you look polished and presentable. So बच्चे अपनी मदर से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं. अगर आप पूरे टाइम शैबी रहोगे, पूरे टाइम अनकेप्ट रहते हो तो बच्चे भी वैसे बनते जाते हैं. तो make sure that you are creating a beautiful example for your kids as well. Next important point for you ladies is learning and growing yourself every single day. I know that आप लोग घर का पूरा काम करते हो, but never leave an opportunity to grow yourself as a person. Learn something nice every day or you take time to learn. Enroll in courses ताकि आपकी वो self development हो. Maybe how to look confident, how to have good etiquettes, body language, dining etiquettes. ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को सुधार सकते हो. अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश इतनी ठीक नहीं है तो enroll in a course, refine your English, your speech and everything. But never think that कि अब मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, घर ही मेरा सब कुछ है. तो आप अपने आप को ना भूलें. Work on yourself. This life you have, make sure that every day is counted somewhere or other. Don't leave it just like that कि बस चल रहा है तो चल रहा है. Work on yourself every single day. Is अवॉइड वेयरिंग दोज लेगिंग्स विथ योर सलवार कमीज. मुझे पता है आप में से बहुत लोग अपने इन लॉज के साथ रहते होंगे तो हमेशा आपका एक ड्रेस कोड होता होगा कि
कुर्ता एंड लेगिंग पहन लेते हैं, इट्स ओके, बट हाउ टू एलिवेट दैट स्टाइल फ्रॉम देयर? सो यू कैन इंक्लूड एंकल लेंथ पैंट्स, एम्ब्रॉयडर्ड पैंट्स, पाकिस्तानी लेस पैंट्स, ये सारी चीजें आप अपनी स्टाइल में इंक्लूड करोगे तो इवेंचुअली यू विल लुक मच बेटर एंड मोर ट्रांसफॉर्म्ड देन दोज रेगुलर leggings which I as a stylist never approve. I always tell my women to wear ankle length pants. Ankle length pants की सबसे अच्छी बात ये है कि छोटी नीचे जो एंकल दिखता है उससे आपकी हाइट और ज्यादा लंबी लगती है and you look more graceful. Next point is very important because most of the women put dupattas. तो दुपट्टा ड्रेप स्टाइल बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत लोग सर पे पल्ला करते होंगे घर पे. आई डोंट नो हाउ डिफरेंट कम्युनिटीज रिएक्ट टू दुपट्टास. आई विल से रादर देन पुटिंग दैट वो वी नेक काइंड ऑफ अ दुपट्टा, आप एक वन साइड दुपट्टा डालो, वन साइड खुला डालो, वो बहुत अच्छा लगता है एंड उससे आपकी हाइट ज्यादा लंबी भी दिखती है. तो change in dupatta style can make a hell lot of difference when you're wearing a सलवार कमीज. आप पक्का ट्राई करें, ये वी नेक डालना बंद कर दो, जस्ट पुट साइड से, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर प्रिंट्स, पैटर्न्स एंड किस टाइप का पहनना है. तो रादर देन वेयरिंग वो बड़े बड़े फूल पत्ती वाले डिजाइन, ऑप्ट फॉर स्मॉल डिजाइन, छोटे डिजाइन, छोटे पत्ते, छोटे फ्लोरल्स. दे आर मोर सोफेस्टिकेटेड देन दोज बिग वंस. दूसरी चीज आप कर सकते हो कि इंक्लूड मोर प्लेन कलर्स इन योर वार्डरोब. जब आप प्लेन कलर पहनते हो तो इट लुक्स मोर अथॉरिटेटिव, पावरफुल एंड वो ज्यादा सुंदर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो सेलेक्ट सम ग्रेट कलर्स एज पर योर स्किन टोन. नाउ कमिंग टू कलर, इफ यू आर कंफ्यूज व्हाट्स योर स्किन टोन, व्हाट्स योर अंडरटोन, व्हाट कलर्स लुक्स बेस्ट ऑन मी. बेस्ट कलर्स वो होते हैं जो बिना मेकअप भी आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाते हैं, आपके चेहरे पे ग्लो आता है. बहुत बार आपने सुना होगा कोई हमें बोलता है कि ये रंग आप पे बहुत जच रहा है, दैट मीन्स दैट कलर सूट्स योर अंडरटोन. सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड, DM me on Instagram, mail me here, and I'll book your color analysis session and we can talk more about your transformation. Coming back to more points in this, include skirts in your wardrobe. Yes, ladies, कुर्ती के साथ skirts पहनने से it creates so much of comfort and आप बहुत ज्यादा अच्छे भी लगोगे. It's a change from regular leggings. Next point is comfortable style. हम घर पे रहते हैं, हम रिलैक्स भी करेंगे, हम घर का काम भी करेंगे, वी रन बिहाइंड चिल्ड्रन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका साइज क्या है कपड़े पहनने का. ऑलवेज चूज अ साइज बिग सो दैट योर मूवमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड आप बहुत ज्यादा फंसा फंसा ना फील करो. एम पहनते हो तो ऑप्ट फॉर एल साइज, एल पहनते हो तो एक्सएल पहनो ताकि यू फील कंफर्टेबल एंड यू कैन लुक ग्रेट इन wearing salwar kameez and good clothes at home, yet you feel comfortable. Next important point is to take care of your jewelry. So अगर आप मंगलसूत्र पहनते हैं एज अ हाउस वाइफ, होम मेकर्स, तो मेक श्योर दैट आप अपना वो बहुत बड़ा अगर मंगलसूत्र है तो उसको अगर आप छोटा करा सकते हो तो वो छोटे छोटे आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो दैट लुक्स मच बेटर देन दोज बिग वंस. एंड रादर देन गोइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग मंगलसूत्र, आप उसको छोटा करा के भी पहन सकते हो. दैट एड्स लॉट ऑफ एलिगेंट पॉइंट्स टू योर ओवरऑल लुक. दूसरी चीज, अगर आपका मंगलसूत्र बहुत भारी है तो आई विल एडवाइज गो फॉर स्मॉल स्टड्स. एंड अगर आपका मंगलसूत्र बहुत सिंपल है तो यू कैन गो फॉर समथिंग एलैबोरेट सो दैट ओवरऑल आप बहुत हार्मोनियस और स्टाइलिश दिखो. नेक्स्ट पॉइंट इज टू एड वॉच इन योर एवरीडे लाइफ. अब वो कैसे करेंगे? वॉच ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बाहर जाते टाइम पहनना है, घर पे भी अगर आप वॉच पहनेंगे तो यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग. एक हाथ में वॉच पहनो, दूसरे हाथ में आप बैंगल्स पहन सकते हो, कड़े पहन सकते हो, विच एवर इज फैंसीज योर इंटरेस्ट, बट हमेशा एड अ वॉच. मेटालिक वॉच से और ज्यादा एलिगेंस एड होता है. Try that. Next point for you homemaker women out there, all married women, जब आप सिंदूर लगाते हैं तो I know those elaborate form of sindoor, they look great when you're attending a wedding or it is a function at home, but every day अगर आप सिंदूर लगाती हैं तो I will suggest go for a very small tint of sindoor because representing you as a married woman, वो थोड़े से सिंदूर से भी हो सकता है. You don't have to भरो the whole मांग. उससे क्या होता है ना कि आपका वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल, अगर आपको बहुत ट्रेडिशनल दिखना प्लीज गो फॉर इट, बट इफ यू लाइक टू हैव दैट मॉडर्न लुक देन गो फॉर वेरी छोटा सा सिंदूर एंड दैट लुक्स लवली. इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सिंदूर हियर इज योर बिंदी. अगर आप बिंदी लगाते हैं तो मेक श्योर दैट आप बिंदी अपने आईब्रोज के बीच में लगाएं, सो दिस मेक्स यू फील वेरी यूथफुल एंड यंग. अगर आप बिंदी ऊपर लगाते हैं तो इट एड्स एज टू योर ओवरऑल फीचर्स.
लास्ट बट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर फुटवेयर. आप घर में क्या चप्पलें डालते हो. इफ यू आर अ लेडी हु वेयर रबर स्लीपर्स और बाथरूम स्लीपर्स पूरे घर में, देन आई वुड सजेस्ट यू टू अपग्रेड योर सेल्फ. बाथरूम के बाहर आप एक बाथरूम स्लीपर रखिए कि जिसको भी बाथरूम जाना है वो वाले चप्पलें पहने. बट घर पे यू वेयर लिटिल ब्यूटिफुल बेलीज और स्लिप ऑन्स और those sandals which look beautiful. तो आप ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छे हमेशा लगोगे. You will always look graceful, you will always look polished. Please avoid wearing those rubber and bathroom slippers घर में. Those were the lovely list of points from my end, my ladies, and I truly wish कि आप घर पे भी रहते हो तो बहुत अच्छे से रहो, productive रहो, and you have that feeling of I am not left out. मैं अकेली नहीं रह गई हूँ. I can still manage work, I can still manage to look great. Give yourself priority. You have to prioritize yourself because आप अपने आप को अगर फर्स्ट नहीं रखोगे कोई नहीं रखेगा. घर में सबको अपने अपने काम होते हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा. तो इसलिए आपका बेस्ट फ्रेंड अपने आप को ही बनाए एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड इस दुनिया में. Look nice, look great. And if you want a one-on-one style session with me, you can DM me on Instagram and I'll be there. Yes, that's it from my end. And stay elegant, and I'll see you in my next video. Bye-bye.